नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर स्वागत है आप सभी का स्टडी सपोर्ट 100 के इस यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है कि मानचित्र पर भारत की इस अगली सीरीज़ में आज का हमारा विषय होगा गंगा नदी तंत्र। और यदि आपने हमारे पुराने वीडियो जो कि सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी की सहायक नदियाँ और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पर बने हुए हैं, यदि वो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में वो सभी वीडियोस उपलब्ध हो जाएंगे, आप जाकर उनको देख सकते हैं। जिसमें हमने ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, वो एक एक करके जाके आप देख सकते हैं। और पहले आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है वो आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, तब आपको वीडियो को अच्छे से क्लियर होगा। जो भी टॉपिक्स होंगे वो अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगे एक तरफ से। और जो भी आपके डाउट्स हैं या फिर मेरे लिए कोई सुझाव है तो वो आप कमेंट कर दीजिए, आपके सुझाव पर पूर्णतः अमल किया जाएगा। तो आज बिना टाइम को व्यतीत किए हुए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र के बारे में बात करें तो गंगा नदी कोई एक प्रमुख नदी है भारत की, और ये दो धाराओं से मिलकर बनी है। तो पहले हम वो धाराओं की उत्पत्ति कहाँ से कैसे हुई है उनके बारे में जान लेते हैं। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले जो गंगा नदी का उद्गम है उसके बारे में जान लेते हैं। तो जैसे आपने एक जगह का नाम सुना होगा जिसका नाम है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ से एक नदी का उद्गम होता है, उस नदी का नाम है अलकनंदा। अलकनंदा एक नदी है, वो बद्रीनाथ से निकलती है। और जो गंगा नदी है वो इन दो ही नदियाँ अलकनंदा और भागीरथी से मिलकर बनती है। जैसे बद्रीनाथ है मान लीजिए, तो यहाँ से नदी निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा। और इस नदी में एक दूसरी नदी होती है जिसका नाम होता है धौली गंगा, वो आके मिलती है। और जिस स्थान पर जो अलकनंदा और धौली गंगा आकर मिलती है उस स्थान का नाम होता है विष्णुप्रयाग। उसके बाद एक जो अलकनंदा नदी है वो आगे की ओर बढ़ती है, और आगे बढ़ने के बाद एक और नदी इसमें आकर मिलती है जिसका नाम होता है नंदाकिनी। ध्यान रखिए, मंदाकिनी नहीं है, नंदाकिनी। और ये जिस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है उसका नाम कहते हैं, वो जगह है नंदप्रयाग। नंदप्रयाग के बाद ये अलकनंदा आगे की तरफ बढ़ती है, और आगे बढ़ने के बाद इसमें एक और नदी आके मिलती है जिसका नाम है पिंडार गंगा। और पिंडार गंगा जिस जगह पर अलकनंदा से मिलती है उसका नाम है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग के बाद जो भी अलकनंदा नदी है, अलकनंदा नदी में एक रुद्रप्रयाग ये जगह है, मान लीजिए जगह है रुद्रप्रयाग। तो यहाँ पर एक मंदाकिनी नाम की एक नदी आके मिलती है रुद्रप्रयाग पर। और रुद्रप्रयाग से आगे, जैसे हम इधर बना लेते हैं, ये रुद्रप्रयाग है, तो रुद्रप्रयाग से आगे एक जगह है देवप्रयाग। और देवप्रयाग पे आके एक जगह वो एक नदी मिलती है भागीरथी। मतलब भागीरथी और जो वो अलकनंदा, ये नदी है अलकनंदा, अलकनंदा, और ये नदी है भागीरथी। भागीरथी जो नदी है वो उसका उद्गम है वो आपकी होती है गंगोत्री गोमुख से, और जो अलकनंदा है वो निकलती है बद्रीनाथ से। और भागीरथी और अलकनंदा दोनों देवप्रयाग पर आकर मिलती हैं। जब ये नदियाँ दोनों देवप्रयाग पर आकर मिलती हैं तो उनकी जो संयुक्त धारा होती है जिसको नाम हम गंगा देते हैं। मतलब गंगा जो नदी है वो दो धाराओं से मिलकर बनी है, एक का नाम है भागीरथी, एक का नाम है अलकनंदा। भागीरथी जो नदी है वो गंगोत्री से निकली है, गोमुख गंगोत्री। और जो अलकनंदा है वो बद्रीनाथ से निकली है। जैसे इसे आप देख सकते हैं, ये जो आपकी नदी दिख रही है इसका नाम ये अलकनंदा और ये भागीरथी, ये दोनों ये जगह है। और इस जगह का नाम है देवप्रयाग। यहाँ पर आके मिलती है, संगम है दोनों नदियों का। और उसके बाद जो नदी आगे बढ़ती है संयुक्त धारा है जिसको हम गंगा नदी नाम देते हैं। तो गंगा नदी दो धाराओं का मिश्रण होता है, एक अलकनंदा और दूसरी भागीरथी। और जो भी मैंने आपको नदियाँ बताई हैं जैसे पिंडार गंगा है, कर्णप्रयाग पर मिलती है, और नंदाकिनी है, उनको नाम आप ध्यान रखिए जैसे इस मैप में समझिए।
जैसा कि आप इस डायग्राम को देखकर समझ सकते हैं, ये बद्रीनाथ है और बद्रीनाथ से निकलती है अलकनंदा, और बद्रीनाथ पर धौली गंगा जो है वो आके मिल जाती है, जिसको हम कहते हैं विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग पर धौली गंगा आके मिल जाती है बद्रीनाथ से, और उसके बाद जो अलकनंदा है, अगली नदी उस पर मिलती है नंदाकिनी, और नंदाकिनी निकलती है, वो नंदाकिनी मिलती है नंदप्रयाग पे। अलकनंदा से जो नंदाकिनी नदी है वो नंदप्रयाग में आके मिलती है। जो अलकनंदा है वो आगे की ओर बढ़ती है, और एक दूसरी नदी पिंडार गंगा, वो अलकनंदा में मिलती है आके कर्णप्रयाग पे। और अगली जो रिवर है मंदाकिनी, ध्यान रखना ये मंदाकिनी नदी है, ये है मंदाकिनी, केदारनाथ से निकलती है। आपने नाम सुना होगा केदारनाथ, एक तीर्थ स्थल है, बहुत ही सुंदर तीर्थ स्थल है केदारनाथ। वहाँ से नदी निकलती है मंदाकिनी, वो आके मिलती है आपकी रुद्रप्रयाग पर अलकनंदा से। ये मंदाकिनी है और ये वाली नदी नंदाकिनी है। अलकनंदा आगे की ओर बढ़ती है तो गंगोत्री से, गंगोत्री गोमुख से भागीरथी निकलती है, और भागीरथी नदी मिलती है देवप्रयाग में अलकनंदा से, और उसके बाद इन दोनों की संयुक्त धारा को हम गंगा कहते हैं। इधर ही डायग्राम यमुना नदी के बारे में वो हम आपको अभी थोड़ी देर में बताएंगे। तो गंगा नदी का उद्गम किन किन धाराओं से मिलकर हुआ है, किस तरह से हुआ है, उसके बारे में आप जान चुके हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो इसके बाद आप देखिए, ये देखिए यहाँ से ये गंगोत्री है और इधर भागीरथी नदी अलकनंदा दोनों मिलती हैं आपस में। मिलने के बाद ये उत्तराखंड राज्य में, सबसे पहले ये उत्तराखंड राज्य में इनका प्रवाह है, उत्तराखंड के बाद ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं, और उत्तर प्रदेश के बाद ये बिहार में, बिहार के बाद ये पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल के बाद ये बांग्लादेश में जाती हैं, और बंगाल की खाड़ी में सुंदरवन नाम का एक डेल्टा है, वो डेल्टा बनाती हैं। इसके बाद जो गंगा नदी है उसकी हम जो भी सहायक नदियां हैं उसके बारे में देखें। गंगा नदी की अगर हम सहायक नदियां देखें तो सहायक नदियां आप इस तरह से देख सकते हैं। इस मानचित्र में आपको जो गंगा है और उसकी जो सहायक नदियां हैं वो दिखाई गई हैं। तो ये गंगा है, गंगा नदी का प्रवाह है ये इस तरह से। और गंगा नदी की अगर हम बाएं तट की नदियों की बात करें तो बाएं तट की नदियों में आपकी जाती है, सबसे पहले जो नदी आती है वो आती है रामगंगा। इस मानचित्र पर लोकेट नहीं किया गया है, रामगंगा सबसे पहली नदी आती है बाएं तट की। फिर आती है गोमती, ये घाघरा, गंडक, कोसी, इस तरह से आप देख सकते हैं महानंदा। ये गंगा नदी की नदियां हैं जो गंगा नदी को दाएं तट पर मिलती हैं, गंगा नदी से सॉरी बाएं तट पर मिलती हैं। दाएं तट की नदियां हैं वो आपकी आ जाती हैं बेतवा है और चंबल है और ये सोन है। ये जो नदियां हैं वो गंगा नदी से दाएं तट पर मिलती है। यमुना नदी जो है वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब हम इनकी नदियों की बात करें, जो भी इनकी सहायक नदियां हैं उनके बारे में करके हम बात करते हैं। तो सबसे पहली नदी आज की मिलती है रामगंगा। ये जो आपको नदी दिख रही है ये रामगंगा नदी है। रामगंगा नदी जो है आपकी वो गंगा नदी की सबसे पहली ऐसी नदी है जो गंगा नदी से बाएं तट पे आके मिलती है, सबसे पहली नदी। उसके बाद आपकी मिलती है गोमती नदी। गोमती नदी का अगर हम उद्गम की बात करें तो गोमती नदी पीलीभीत के पास से निकलती है। उसके बाद आप देख सकते हैं घाघरा नदी। घाघरा नदी की बात करें तो घाघरा नदी ये मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। मानसरोवर झील, वही मानसरोवर झील जहाँ से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हुआ है और जहाँ से सिंधु नदी का उद्गम हुआ है, और उसी के पास से घाघरा नदी का उद्गम होता है। उसके बाद अगर हम बात करें गंडक नदी की, ये गंडक नदी है। तो गंडक नदी एक जिला है नेपाल में, नेपाल से निकलती है, इसका उद्गम नेपाल से होता है। भैरव जिला, नेपाल में जिला है भैरव जिला, वहाँ से गंडक नदी का उद्गम होता है। उसके बाद देखिए कोसी नदी, ये सप्तकोशी जगह से, सप्तकोशी से निकलती है। सप्तकोशी जो आपका है वो नेपाल में है, वहीं से कोसी नदी निकलती है। और कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, क्योंकि इस नदी की वजह से बिहार में लगभग प्रत्येक साल बाढ़ आ जाती है, बाढ़ की ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है और वहाँ पर बहुत ही जन धन की हानि होती है, जिससे इस कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखिए कि किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं, कोसी नदी को।
अगर हम गंगा नदी की बाएं तट पर सबसे आखिरी नदी की बात करें तो वो है आपकी महानंदा। महानंदा है वो सबसे अंतिम नदी है, सबसे लास्ट नदी है जो गंगा नदी से बाएं तट पर मिलती है, और ये आपके निकलती है दार्जिलिंग से। दार्जिलिंग कहाँ है? दार्जिलिंग है मध्य वो सॉरी पश्चिम बंगाल में। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में एक जगह है, वहाँ से महानंदा नदी का उद्गम होता है। ध्यान रखिए महानंदा नदी है, महानदी नहीं है। महानदी दूसरी है, जो हम प्रायद्वीपीय पठारी नदियों के बारे में पढ़ेंगे तब हम महानदी नदी के बारे में पढ़ेंगे। अब ये महानंदा नदी है। और ये हो गई सभी बाएं तट की नदियाँ। दाएं तट की नदियाँ हमने आपको बता ही दिया है, जैसे सोन है, बेतवा है, केन, चंबल, ये नदियाँ कुछ हैं जो गंगा नदी की दाएं तट की नदियाँ हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, गंगा नदी की एक धारा है हुगली, जो पश्चिम बंगाल में जाती है, और इस पर एक बांध बना हुआ है हुगली नदी पर, फरक्का बांध। ये ध्यान रखिए आप, हुगली नदी पर बांध बना हुआ है, फरक्का बांध परियोजना, जहाँ पर विद्युत का उत्पादन होता है। और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। जब हमने ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पता मतलब आपको पढ़ाया था, तब हमने बताया था कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। और जब ये जमुना और पद्मा दोनों आपस में मिल जाती हैं तो इनकी संयुक्त धारा को हम नाम देते हैं मेघना। और ये महोत्सव गंगा है, बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी गिरती है। और यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सुंदर क्या उसका नाम ही है सुंदरबन। सुंदरबन नाम का डेल्टा बनाती है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और जो सुंदरबन का डेल्टा है वहाँ पर सुंदरी प्रकार के वन पाए जाते हैं। वो सुंदरबन के डेल्टे में जो वन होते हैं वो सुंदरी वनों का नाम होता है सुंदरी। सुंदरी वन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए उसका नाम रखा गया है सुंदरबन का डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अब गंगा नदी की कुछ जो फैक्चुअल जानकारी है उसके बारे में अगर हम बात करें तो ये सुंदरबन का डेल्टा है, इसे आप देख सकते हैं। ये सुंदरबन का डेल्टा है। डेल्टा क्या होता है वो हम किसी दिन, जब रिवर सिस्टम के जो भी पार्ट होते हैं, डेल्टा होता है, जलोढ़ पंख होता है, वितरिकाएँ होती हैं, नदी में मोड़ें होती हैं, कैसे पढ़ती हैं वो हम जब भी फिजिकल इंडिया पढ़ेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे। इसके बाद अगर हम जो फैक्चुअल जानकारी है उसके बारे में अगर हम देखें गंगा नदी के बारे में, तो गंगा नदी की जो कुल लंबाई है वो है 2525 किलोमीटर। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, और ये लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर, 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है गंगा नदी। और इसके बाद राज्यवार प्रवाह की बात करें कि किस राज्य में गंगा नदी का कितना प्रवाह है, तो वो आप मानचित्र देख लिए। गंगा नदी का जो सबसे पहला प्रवाह होता है वो होता है उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में गंगा नदी मात्र 110 किलोमीटर ये लंबाई दी है उसकी, 2525 किलोमीटर को लंबाई, और यमुना नदी की लंबाई 1310 किलोमीटर। गंगा नदी का प्रवाह उत्तराखंड में मात्र 110 किलोमीटर होता है उत्तराखंड में। नई स्लाइड खोलिए। उत्तराखंड में प्रवाह होता है 110 किलोमीटर गंगा नदी का। उत्तराखंड के बाद जो गंगा नदी है वो उत्तर प्रदेश में प्रवाह करती है, और उत्तर प्रदेश में जो इसकी लंबाई है वो है 1450 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के बाद बिहार राज्य आता है जिसमें गंगा नदी प्रवाहित होती है, और बिहार राज्य में जो इसकी लंबाई है उसकी कुल लंबाई है 445 किलोमीटर। 445 किलोमीटर की लंबाई बिहार राज्य में है। बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल में इसकी जो कुल लंबाई है वो है 520 किलोमीटर। 520 किलोमीटर पश्चिम बंगाल में, 110 किलोमीटर उत्तराखंड में, 1450 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में, बिहार में 445 किलोमीटर और 520 किलोमीटर पश्चिम बंगाल में गंगा नदी प्रवाहित होती है। उसके बाद देखिए
गंगा नदी उद्गम के पश्चात दक्षिण दिशा में चलती है। दक्षिण दिशा में उसका प्रभाव होता है और उसके बाद दक्षिण पूरब में, दक्षिण पूरब के बाद ये फिर भी पूरब की तरफ चलती है ईस्टर्न साइड में, और पूरब के बाद जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है फिर दक्षिण की तरफ प्रवाहित होती है और बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। तो इस आज की वीडियो में ये हो गया हमारा गंगा नदी तंत्र, और पुरानी वीडियो में हमने जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है और सिंधु नदी तंत्र है उसके बारे में चर्चा कर ली थी। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो हिमालयी नदियां हैं उसमें 3 नदी तंत्र आते हैं। पहला आता है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र। ये 3 नदी तंत्र आते हैं और हमने एक एक वीडियो में उन तीनों नदी तंत्रों को कवर कर लिया है। तो आगे आने वाली जो भी वीडियो होगी उसमें हम प्रायद्वीपीय नदियों की बात करेंगे। जो भी प्रायद्वीपीय नदियां हैं उनके उद्गम की बात करेंगे, लंबाई की बात करेंगे, उनके द्वारा बनाई गई जो भी प्रमुख स्थलाकृतियाँ होंगी उनके बारे में बात करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, और इसके बाद आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखेगा, एक प्रश्न दिखेगा, अभ्यास प्रश्न। उस अभ्यास प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो शेयर कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव में जो भी पढ़ाई करते हैं उनको कुछ जानकारी मिल जाए। धन्यवाद।